जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका गतिमत व मोटिव्स चैनल पर। 7 सितंबर को देश भर में गणेश उत्सव मनाया जाएगा। इस मौके पर मैं आपको गणेश जी की कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिसे आपको अपने जीवन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। भगवान गणपति हर तरह की बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं। हमारे गणेश जी महाराज की जन्मतिथि के दिन वैसे तो सदियों से मनाए जा रहे हैं, लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने 1893 में अंग्रेजों के भारत से भगाना है, जन जागृति आनी चाहिए, घर घर के अंदर लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा होना चाहिए। ऐसी जन जागृति कैसे आएगी? इसलिए उन्होंने ये गणपति उत्सव शुरू किए। घर घर में मनाते थे, लोग आते थे और धार्मिक कार्यक्रम में अंग्रेज़ों को पता भी नहीं पड़ता था और वहाँ जाकर लोकमान्य गंगाधर तिलक जी आज़ादी की अलग जगाते थे। इसलिए गणपति उत्सव आरंभ हुए और आज ये गणपति उत्सव हर गली मोहल्ले में, घर घर में इसको मनाया जाता है। इस मौके पर आपको बता रही हूँ कुछ ऐसी बातें जिसे आप अपने जीवन में शामिल करके अपने जीवन को भी खुशहाल बना सकते हैं। भगवान गणेश के लाइफ मंत्र फॉलो करके आप सक्सेसफुल बन सकते हैं और प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। गणेश जी से सीखने वाली प्रथम बात है कि कर्तव्य है सबसे ऊपर। ऐसा माना जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव की अनुपस्थिति में हल्दी के लेप से एक लड़की की मूर्ति बनाकर उसमें प्राण फूंक कर भगवान गणेश का निर्माण किया, जिसके बाद उन्होंने भगवान गणेश को नहाते समय दरवाजे की रखवाली करने के लिए कहा। आज्ञाकारी पुत्र के रूप में अपनी माँ के निर्देशों का गणेश जी ने पालन किया। उसी समय भगवान शिव अपने अभियान से लौटे और पार्वती के स्नान क्षेत्र में जाने की मांग करने लगे, जिसके बाद भगवान गणेश ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। ये घटना पिता और पुत्र के बीच लड़ाई में बदल गई और गणेश का सिर काटने के साथ समाप्त हुई। हालांकि बाद में भगवान शिव ने भगवान गणेश के शरीर पर ऐरावत हाथी का सिर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। ऐसे में यह कहानी एक सबक है कि देवता भी अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए बाध्य है। इस बात से ये सीख मिलती है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का हमेशा पालन करना चाहिए। गणपति जी की दूसरी बात सीखने वाली है कि कमियों को एक्सेप्ट करना सीखे। भगवान गणेश जी को हाथी का सिर लगाया गया था, लेकिन उन्हें फिर भी हर कोई बेहद प्यार करता है। उनका रूप हमें सिखाता है कि आपके आसपास जो भी लोग हैं उन्हें आप वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे वे हैं। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो सामने वालों की कमियों को एक्सेप्ट करना सीखें। इससे आपका रिश्ता मजबूत बन जाएगा। गणेश जी सिखाते हैं कि मिला हुआ हर काम पूरा करना चाहिए। कहा जाता है कि ऋषि व्यास महाकाव्य महाभारत लिखना चाहते थे और उन्हें श्लोक सुनाते समय भगवान गणेश से इसे लिखने का अनुरोध किया। ऐसे में भगवान की भी एक शर्त पर सहमत हो गए कि ऋषि व्यास को बिना रुके छंदों का पाठ पूरा करना होगा और भगवान गणेश को बिना ब्रेक लिए लिखना था। जब लिखने के लिए बैठे तो भगवान गणेश की कलम टूट गई, जिसके बाद भगवान गणेश ने अपना एक दांत तोड़ दिया और महाकाव्य लिखना जारी रखा। इस अच्छे काम को पूरा करने के लिए गणपति बाप्पा ने अपने दांत का बलिदान दिया। इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि जो भी काम हाथ में लिया जाए उसे पूरा करना चाहिए। गणपति बाप्पा से सीखते हैं कि माता पिता को दुनिया मानना चाहिए। एक प्रसंग है कि भगवान शिव और पार्वती ने अपने पुत्रों को 3 बार दुनिया का चक्कर लगाने के लिए कहा और जो पहले पूरा करेगा उसे फल का आशीर्वाद दिया जाता। सुनते ही बड़े बेटे भगवान कार्तिकेय दौड़ जीतने के लिए अपने वाहन मोर पर सवार होकर चले गए, जबकि भगवान गणेश पृथ्वी के बजाय भगवान शिव और देवी पार्वती के चारों ओर चक्कर लगाते गए। ऐसा उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि वह अपने माता पिता को ही दुनिया मानते हैं। दुनिया के बारे में उनके विचारों के चलते उन्हें ज्ञान का फल प्राप्त हुआ और उन्हें ज्ञान के भगवान के रूप में जाना जाने लगा। इसके अलावा गणेश जी के हर एक अंग हमें क्या सूचन करते हैं? गणपति यानी क्या?
गणेश जी को हम गणपति भी बोलते हैं। गणपति का मतलब क्या होता है? गणों का पति, जो समाज का नेतृत्व करता है, समाज का लीडर है। समाज के मुख्य पद पर जो व्यक्ति बैठा है वो कैसा होना चाहिए? तो वो भगवान गणेश जैसा होना चाहिए। इसीलिए गणेश का जब हम चित्र देखते हैं, प्रतिमा देखते हैं, तो हमें क्या ध्यान में आता है? हमें ध्यान में आता है कि गणेश जी की आंखें बहुत छोटी छोटी है। आंखें छोटी क्यों है? हम सूक्ष्म निरीक्षण कर सके कोई चीज़ का। यदि सूक्ष्म निरीक्षण करना है तो आंख कैसी होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। यानी बड़ा सूक्ष्म निरीक्षण करने वाला चाहिए कि गड़बड़ कहाँ है, सही कहाँ है, क्या करना है, उनके अंदर कौन से गुण हैं। ये सब कब होगा? सूक्ष्म निरीक्षण के कारण ही होगा। और फिर गणेश जी के कान बहुत बड़े हैं। गणेश जी के कान बहुत बड़े क्यों हैं? क्योंकि जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है वो अपने कान खुले रखे, और जब बड़े कान होंगे तो सब आजू बाजू में क्या चीज़ें बन रही है, पक रही है, क्या चल रहा है, ये हमें फटाफट पता लग जाएगा। यदि कान बड़े नहीं होंगे, खुले नहीं होंगे, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि धरातल के ऊपर क्या हो रहा है। फिर गणेश जी की नाक बड़ी लंबी है, सूंड है, तो सूंड लंबी होने के कारण सीधा बैठा हुआ मनुष्य भी पीछे अपनी सूंड से पीछे सूंघ सकता है कि पीछे क्या पक रहा है। तो नेतृत्व करने वाले के नाक कैसे होनी चाहिए? सूंघने वाली होनी चाहिए, तेज चाहिए, पता लग जाए कहाँ, कैसे, क्या हो रहा है। और पता नहीं लगाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। और गणेश जी का पेट कैसा है? मोटा पेट है। तो जो मुख्य पदों पे बैठा है उसके पास में बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें लेकर के आते हैं, तो वो पचाने वाला चाहिए। ऐसा नहीं किया तो आपकी जगह मुझे कोई बात कह दी और मैंने वो बात किसी और को बोल दी और इसकी बात दूसरे को बोल दी, तो क्या हो जाएगा? झगड़े हो जाएंगे। इसीलिए जो लीडर होता है उसका पेट हमेशा कैसा चाहिए? बड़ा चाहिए, लंबोदर, वो सब चीज़ों को पचा ले, ऐसा उनका पेट चाहिए। गणेश जी महाराज के दांत कैसे है? बोला जाता है कि हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। तो ये जो बाहर दांत है वो किसके लिए है? वो केवल दिखावे के लिए है। लेकिन असली दांत कहाँ है? अंदर होते हैं। इसीलिए हमारे अंदर क्या है वो बाहर प्रकट नहीं होना चाहिए। नहीं तो किसी व्यक्ति के प्रति मेरा भाव कैसा है वो चेहरा देख के ही पता लगा जाता है। लेकिन गणपति जी दिखाने के दांत अलग है और खाने के अलग है। बाहर से कैसे रहते हैं? एक जैसे ही रहते हैं। हमें पता ही नहीं पड़ता कि इस व्यक्ति के इसके मन में प्रेम ज़्यादा है, इससे कम है, ये आभास ही नहीं होने देते। इसीलिए गणपति जी के बाहर दिखाने वाले दांत हैं। इसके अलावा हमारे गणपति महाराज का वाहन क्या है? वो चूहा है। चूहा एक ऐसा छोटा जंतु है जो हर जगह जा सकता है। शंकर भगवान का बेल है, वो हर जगह नहीं जा सकता। कार्तिक जी का मोर, वो भी हर जगह नहीं जा सकता। हाथी तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। लेकिन चूहा ऐसा है जो ठेठ कमरे के दरवाजे के पीछे, पलंग के पीछे, न जाने कहाँ कहाँ, वो कहीं भी जा सकता है। तो हमारे जो गुप्तचर हैं वो कैसे चाहिए? चूहे जैसे चाहिए। कहीं से भी जा कर के छोटी से छोटी जगह मिले उसमें भी जाकर वहाँ से हमें रिपोर्ट ला करके दे सके। इसीलिए गणेश जी का वाहन चूहा है। और इसके अलावा गणेश जी के हाथ के अंदर क्या होता है? लड्डू होते हैं। गणेश जी को चढ़ाए भी क्या जाते हैं? लड्डू जाते हैं। और गणेश को प्रिय भी क्या है? लड्डू है। लड्डू मीठा होता है। इसीलिए जो संगठन करने वाला व्यक्ति है, चलाने वाला व्यक्ति है, वो हमेशा कैसा होना चाहिए? बोलने में हमेशा मीठा बोलने वाला होना चाहिए। और मीठा बोलने से ही लोग अपने से जुड़ते हैं। इसीलिए गणेश जी हमेशा मीठा पसंद करते हैं, मीठा ही बोलते हैं, मीठा ही खाते हैं और हाथ में भी हमेशा क्या रखते हैं? मीठा ही रखते हैं। तो ऐसे हमारे गणेश जी महाराज, जिनकी जन्मतिथि पर हम एकदम खुशखुशाल होकर गणेश जी की
गणपति उत्सव मनाते हैं तो ये गणपति आप सभी के घर में भी रिद्धि सिद्धि सहित निवास करे और विघ्नहर्ता आपके सारे संकट दूर करके आपके जीवन को खुशहाली से भर दे, ऐसे ही मेरी प्रार्थना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए और अगले वीडियो में जल्दी से मिलते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों।